नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। परसेंटेज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। श्याम के मार्क्स जो है वो विद्या के मार्क्स से 25% अधिक है, तो विद्या के मार्क्स श्याम के मार्क्स से कितने परसेंट कम है। तो श्याम के मार्क्स जो है नहीं है, एक ही परसेंटेज का चर्चा है कि श्याम के जो मार्क्स है वो विद्या के मार्क्स से 25% अधिक है। श्याम को जो अंक है वो विद्या के अंक से 25% अधिक है। तो बस एक ही परसेंटेज का चर्चा किया है, तो 25% अधिक है। कम कहे या अधिक, जितना कहे ऊपर लिख देंगे। अधिक कहेगा तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, कम कहेगा तो 100 में घटा कर लिखेंगे। अब परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे। तो हम लिखते हैं 25/125 गुने 100। तो 25 से हम काटते हैं तो 5 बार में कट जाता है, 5 से काटते हैं तो 20 बार में, तो 20%। यदि पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि की जाए, पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि की जाए, तो पेट्रोल की खपत में कितने परसेंट की कमी करना पड़े ताकि पेट्रोल के खर्च में कोई वृद्धि न हो। पेट्रोल की कीमत कितना बढ़ गया है, 20 बढ़ गया है। तो जितना बढ़ गया है या घट गया है हम ऊपर लिख देंगे। जितना बढ़ा या घटा हम ऊपर लिख देंगे। बढ़ जाएगा तो 100 में जोड़ कर नीचे लिखेंगे, घट जाएगा तो 100 में घटा कर नीचे लिखेंगे। तो 20% बढ़ गया है तो 120, अब परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए। 6 बार में कट गया, 2 से काटते हैं तो 3 बार में 2 से कटा, 50/3 यानी कि 16.2/3%। यदि किसी वस्तु की कीमत 25% घट जाए, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की कीमत 25% घट जाती है तो मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। तो एक ही परसेंटेज का चर्चा है यहाँ कि कीमत कितना 25% घट गई, तो जितना बढ़ा या घटा ऊपर लिखेंगे। घट गया तो 100 में घटा कर लिखेंगे। अब परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे। 25 या 75, 100/3, 100/3। यदि किसी वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाए, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी की वृद्धि करनी होगी। किसी वस्तु की कीमत जो है ना 10% घटा दी जाती है, तो 10% जितना बढ़ा या घटा हम ऊपर लिख देंगे। 10% क्या हो गया, घट गया है, तो नीचे हम 100 में घटा कर लिखेंगे। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 11.1/9% लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से 40% कम है। ए का इनकम बी की इनकम से 40% कम है। तो जितना कम या अधिक है हम ऊपर लिख देते हैं। 40% कम है, नीचे लिखेंगे 22 60। अब परसेंटेज में बदलना है 100 से गुना। 20 से 20 दूना 40, 20 से 20 तिहाई 60, यानी 200/3 हो गया। 200/3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 66.2/3%। ठीक है, जब एक परसेंटेज का चर्चा रहा तो जितना बढ़ा या घटा हम ऊपर लिखेंगे। बढ़ेगा तो 100 में हम नीचे जोड़ कर लिखेंगे, घटेगा तो 100 में हम उतना घटा कर लिखेंगे। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे। अब 2-2 परसेंटेज का चर्चा है। जहाँ 2-2 परसेंटेज का चर्चा रहे वहाँ हम ए बी फार्मूला लागू करते हैं। ए बी फार्मूला है क्या, a + b + a गुने b/100। किसी वस्तु का दाम बढ़ गया घट गया, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा इसमें। जैसे मान लीजिए कि साइकिल का दाम 20% बढ़ गया, तो बढ़ गया तो ए के जगह पर ए पॉजिटिव होगा, और बिक्री जो है ना 20% घट गया तो बी के जगह पर आप निगेटिव लिखिएगा 20%। तो इसमें एक साइन पॉजिटिव रहेगा, एक निगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर एक, जैसे ए के जगह पर पॉजिटिव हुआ, बी के जगह पर निगेटिव हुआ, तो ए बी जहाँ है ए गुने बी से पहले आपको लिखना पड़ेगा निगेटिव। एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो यहाँ लिखना पड़ेगा निगेटिव। जब दोनों पॉजिटिव रहे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, यदि दोनों निगेटिव रहे तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव, दोनों को गुना होगा तो एक फर्स्ट वाला निगेटिव लास्ट वाला पॉजिटिव, तो आपको निगेटिव लिखना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि ए गुने बी है।
तो एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया जाता है, तो ए की जगह पर हम लिख देते हैं 25% बढ़ाया जाता है। फिर उसे 20% कम कर दिया जाता है, तो बी के जगह पर लिखेंगे 20% कम कर दिया गया। ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस वाला हो जाएगा। 25 गुने 20/100 कर देंगे। अब कटने वाला है तो हम काट देते हैं। 20 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से कट जाएगा 5 × 5 = 25। तो निगेटिव कितना हुआ? पॉजिटिव एक ही 25 है, और निगेटिव यहाँ हो गया कितना? 20 निगेटिव है। और यहाँ हम देखते हैं तो इसका वैल्यू कितना आया है? 5 बार में कटा है, 20 और 5, यानी हम यहाँ लिखेंगे -25। ठीक, यहाँ पॉजिटिव दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, यानी कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रेक्षागृह मतलब ऑडिटोरियम, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या 25% वृद्धि कर दी गई। ठीक है, सीट की संख्या 25% बढ़ा दिया गया, तो एक जगह पर हम लिखते हैं 25% बढ़ गया। और उसके टिकट की कीमत भी 12% वृद्धि हो गई। टिकट की कीमत भी 12% बढ़ गया, तो बी के जगह पर अब दोनों बढ़ा है, तो यहाँ पर प्लस 25 गुने 12/100। 25 से काट देते हैं, 4 बार में कट गया, 4 से 3 बार में कट गया, तो 25 और 12 कितना हुआ? 25 + 12 और प्लस यहाँ हो गया 3, यानी 25 12 3, यानी कि 40%। एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया जाता है, फिर 10% कम कर दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ? एक कर्मचारी का वेतन पहले क्या किया गया? 10% बढ़ाया गया, तो ए के जगह पर हम लिख देते हैं 10% बढ़ा, बी के जगह पर लिख देते हैं फिर 10% घटा दिया गया, तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ? तो एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, तो यहाँ निगेटिव लेंगे। अब भाई 100, 2 0 से 2 0 कट गया, इसका पूरा वैल्यू कितना हुआ? 1 हुआ। तो हमारा यहाँ 10 रुपया पॉजिटिव है, और निगेटिव हो गया आपको यहाँ 10 रुपया और यहाँ 1 रुपया, यानी -11 रुपया, यानी 1% की जो है ना वह कमी को इंडिकेट करेगा। 1% कमी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2% जहाँ भी रहे हम ये भी फॉर्मूला आसानी से लागू कर सकते हैं। 20% तक किसी वस्तु की कीमत को कम करने पर 20% बिक्री बढ़ जाती है। कीमत को कितना कम किया गया? 20% कर गया, बिक्री कितना बढ़ गया? 20% बढ़ गया। ठीक, -20/100, तो हम कैंसिल करते हैं, तो 00 से 00 कैंसिल हो गया। अब यहाँ 20 रुपया निगेटिव है, और यहाँ पर निगेटिव कितना है? 2 दूना 4, यानी टोटल हो गया -24 और +20। -24 में +20 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4% का कमी को इंडिकेट करेगा। 4% कमी, 4% कम होगा। एक रेक्टेंगल की लंबाई, एक आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई फिर 20% घट जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई को क्या किया गया? लंबाई जो है ना वो 15% बढ़ा दिया गया, लंबाई 15% बढ़ा दिया गया, और चौड़ाई जो है यानी ब्रेथ जो है वो कितना घट गया? 20% घट गया। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत के क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर हम क्या लिखते हैं? लंबाई गुने चौड़ाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मल्टीपल के केस में भी ये भी फार्मूला लागू होता है। तो हमारे पास लेंथ में 15% की वृद्धि हुआ है तो बढ़ा दिए, और ब्रेथ 20% घट गया है तो घटा दिए। ठीक है, माइनस अब बाई 100, 20 से काट देते, 20 पंचे 100, 5 से काट दिए, 3 बार में कट गया। अब यहाँ हो गया 15 अब -20, इसका कैलकुलेशन आया है -3, यानी -23 इजिकल टू क्या लिखे? यानी 8% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। कमी इसलिए हो जाएगी कि दोनों का अंतर, 15 रुपया में से 23 रुपया घटाएंगे तो -8 होगा, तो 8% की कमी को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई
लंबाई को 15% बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को भी 10% घटा दिया गया, तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 15% लंबाई बढ़ा और चौड़ाई 10% घट गया, -15 × 10 आप बटा 100 कर दीजिए। एक जीरो से एक जीरो आसानी से हम काट देते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 दूना 10 और 5 से 5 तिया 15, यानी यहाँ 15 रुपया हो गया। और यहाँ हम लिखेंगे निगेटिव चार्ज कितने लिए हुआ है? 10, और ये हो गया 3/2, यानी 3/2 का मतलब हुआ कितना? 3 रुपया को 2 भाई में बांटिए, 1.5 रुपया, तो 10 रुपया 1.5 रुपया 11.5 हो गया, इजिकल टू, अब हम इसमें से 11.5 घटाएंगे तो 3.5%, तो 15 में से हम 11.4 घटाए हैं, 11.4 नहीं 5 घटाए हैं, तो यहाँ आया 3.5, 3.5, तो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव यानी कि वृद्धि को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 8% और 12% बढ़ा दी जाए तो लंबाई भी 8% बढ़ जाएगा और चौड़ाई भी 12% बढ़ जाएगा। लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ रहा है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोनों पॉजिटिव है, तो 8 × 12/100, तो 12 8 20 और प्लस इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 12 8 96 है, लेकिन नीचे 100 लिखा हुआ है इसलिए 2 अंक पहले दशमलव दे दिए, दोनों को हम जोड़ देंगे तो 20 रुपया 96, यानी कि 20.96% वृद्धि हो जाएगा। यदि किसी वर्ग की, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो एरिया बराबर होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुने ए। मल्टीपल के केस में भी ये भी फॉर्मूला लागू होता है। तो एरिया को हम 10% बढ़ाएंगे तो दोनों दो साइड में ए प्लस बी प्लस ए गुने बी अब बाई 100, क्योंकि ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुने ए। ठीक, मल्टीपल के केस में भी ये भी फॉर्मूला लागू होता है। तो हम कैंसिल करते हैं तो 10 रुपया हो गया 20 रुपया, और प्लस 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो इस पूरे का कैलकुलेशन हो गया 1 रुपया। तो 20 रुपया प्लस 1 रुपया यानी 21% की क्या होगी? वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना बढ़ेगा? तो आप वर्ग का साइड कितना बढ़ा रहे हैं? तो वर्ग का साइड बढ़ा रहे हैं 30%, तो 30 प्लस 30 गुने 30 अब बटा 100 कर दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, 30 30 60 रुपया और प्लस 3 तिया 9 रुपया, यानी 69% की वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 65% स्टूडेंट मैथ्स में, किसी एग्जाम में जो है ना, किसी एग्जाम में मैथ्स में कितना स्टूडेंट है? 65% स्टूडेंट मैथ्स में, 65%, 48% भौतिक यानी फिजिक्स में कितना है? 48% है, और 30% इस दोनों विषय में पास हुए, और 30% जो है ना वो दोनों विषय में क्या हुए? दोनों में पास हुए। तो हमसे पूछ रहा है कि कितने परसेंट स्टूडेंट दोनों में फेल हुए। तो मैथ में पास हुए कितना? 65%, फिजिक्स में कितना हुए? 48% पास हुए, और 30% दोनों में पास हुए। तो इस दोनों को पहले जोड़ लीजिए, 8 5 13 यानी 113। 113 दोनों में पास है, लेकिन दोनों में पास 30 है, पास में से आप पास को घटा दीजिए, दोनों पास, और ये हो गया 11। 83% स्टूडेंट दोनों में पास हुए। इसका मतलब क्या हुआ? यानी 83% स्टूडेंट दोनों में पास हो गए, तो इधर कितना बच गए? 17% बच गए, क्योंकि हम 100 में 83 को हम क्या करते हैं? घटा लेते हैं। तो कितना परसेंट स्टूडेंट बच गया? 17% स्टूडेंट दोनों में क्या हुए? फेल हुए। हमसे पूछता है कितने परसेंट स्टूडेंट दोनों में फेल हुए? तो दोनों में 17% स्टूडेंट फेल हुए। किसी परीक्षा में 34% विद्यार्थी मैथ्स में और 42% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। किसी परीक्षा में 34% स्टूडेंट जो है ना वो गणित में, मैथ्स में कितना परसेंट स्टूडेंट है? 34% स्टूडेंट गणित में फेल हुए,
42% अंग्रेजी में फेल हुए। इंग्लिश में कितने फेल हुए? तो 42% स्टूडेंट जो है ना इंग्लिश में फेल हुए और 20% दोनों में फेल हुए। 20% स्टूडेंट जो है दोनों में क्या हुए? फेल हुए। 20% दोनों में फेल हुए। तो दोनों विषय में पास होने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज क्या है? तो दोनों विषय में फेल को जोड़ लीजिए, 4 2 6, 4 3 7। अब ये दोनों में फेल हुए और ये भी दोनों में फेल है, तो दोनों में फेल हुए यहाँ 76, यहाँ 20, तो घटाइएगा तो 6, यानी 56% स्टूडेंट क्या हुए? फेल हुए। तो 56% स्टूडेंट फेल हुए, इसका मतलब है 100 में 56 फेल कर गया। तो 100 में 56 फेल कर गया तो पास कितना किया? तो आप कहिएगा 44 पास किया। 100 में से 56 घटा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। पास हुए हैं 60, इंग्लिश में 60% और मैथ्स में कितना हुए हैं? 70% उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं। 20% दोनों में फेल है। दोनों में फेल कितना हो गया है? 20% दोनों में फेल हुए। 2500 विद्यार्थी दोनों में पास रहे तो कुल स्टूडेंट की संख्या कह रहा है निकालने के लिए। तो हम यहाँ दोनों में पास देखते हैं कितना है? 130 दोनों में पास है। और हमको यहाँ दे रहा है कि दोनों विषय में जो है ना 20% स्टूडेंट फेल हो गए। 20% फेल हो गए यानी दोनों में पास कितना हुए होंगे? 80%। 20% फेल हो गए तो 80% पास किए होंगे। अब आप 130 में से 80 घटा लीजिए, क्योंकि ये भी पास है ये भी पास है, तो 130 में से आप घटा लीजिएगा तो 0, यानी 50% स्टूडेंट पास हुए। कितना? 50% स्टूडेंट पास हुए। लेकिन पास कितने हैं? 2500 स्टूडेंट पास है, यानी 50% का वैल्यू निकल गया 2500। तो टोटल स्टूडेंट 100% बराबर, तो 2500 बाई 50 गुने 100, 50 दूना 100, 2500 को दोगुना 5000 स्टूडेंट थे। एक परीक्षा में 65% स्टूडेंट जो है ना वो नागरिक शास्त्र में और 60% इतिहास में, 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो 65% स्टूडेंट कहाँ है? पोल साइंस में। पोल साइंस में कितना है? 65% स्टूडेंट पोल साइंस में पास हुए। 60% इतिहास में पास हुए। हिस्ट्री में कितना हुए? 60% हिस्ट्री में पास हुए। और 40 दोनों में पास हुए। दोनों मिलाकर, दोनों सब्जेक्ट मिलाकर कितने परसेंट है? तो 40% है, दोनों में पास हुए। यदि 90 विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण है तो दोनों में, पहले इस दोनों पास को जोड़ लेते हैं, 6 6 12, यानी दोनों पास में से 125 में से 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5, यानी 85% स्टूडेंट क्या किए हैं? 85% स्टूडेंट दोनों में पास किए हैं। तो 85% स्टूडेंट दोनों में पास किए हैं, इसका सीधा मतलब है कि 15% स्टूडेंट दोनों में क्या किए? फेल कर गए। 85% पास है, यानी 100 में 85 पास है, तो 15 फेल हुआ होगा। तो कुल परीक्षार्थी की संख्या क्या है? यदि 90 स्टूडेंट दोनों में फेल है तो परसेंटेज में 15% स्टूडेंट फेल है, लेकिन संख्या में 90 स्टूडेंट दोनों में फेल हो गए। तो 100% बराबर निकालेंगे तो टोटल स्टूडेंट की संख्या निकल जाएगा। यानी टोटल स्टूडेंट की 15 को 6 बार में काट दिए तो टोटल स्टूडेंट हो गया 600 टोटल स्टूडेंट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।